क्या सच्चाई है उन रूमर्स में, आपको क्या पता है उस चीज के बारे में? देखें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तकरीबन आज उनको आइसोलेशन में 1 महीना पूरा होने को है और उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनमें से किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये कम्प्लीटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और उनको शायद मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी टर्म्स पे जो है तो एग्री करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और लेकिन ये है कि रूमर्स जो उनके बारे में फैलाई गई थी उनका हमें कम से कम इतना बताया गया, गारंटी दी गई है कि ही इज फाइन, ही इज इन अडियाला एंड ही इज ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बट उनकी कोई पिक्चर क्यों नहीं रिलीज की गई अभी तक, और कुछ अपडेट क्यों नहीं आ रही है उनकी तरफ से? उनकी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही है? अगर वो ठीक है तो क्यों गवर्नमेंट और अथॉरिटीज उस चीज को दबा रहे हैं कि उनको पिक्चर्स नहीं बाहर आने दे रहे उनके? देखिए, उनकी पिक्चर्स तो जब से वो जेल में गए हैं तब से उनकी पिक्चर्स और उनकी कोई भी वॉइस रिकॉर्डेड भी या किसी तरह का भी उनका वीडियो पैगाम, ये तो काफी अरसे से, जब से वो जेल में है 2 साल से ये नहीं आने दिए जा रहे। और जब उनकी कोई केसेस में उनकी हियरिंग वगैरह होती है तब भी पीपल नॉट अलाउड टू कैरी कैमरास, उस पर तो बड़ी स्ट्रिक्ट पाबंदी है। और जाहिर है यही बात है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनकी एक पिक्चर जो है तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। तो रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोज्ड है, they feel threatened, that's only reason। अब जब से ये रूमर्स चले हैं उसके बाद बहुत काफी बढ़ गया है। उनके बेटे ने एक पोस्ट किया जिसके बाद एक फ्रेंजी शुरू हो गई सोशल मीडिया पे, लोगों ने सपोर्ट दिखाया, क्वेश्चन करना शुरू किया गवर्नमेंट को। अब आपको यहाँ से क्या लग रहा है कि कुछ गवर्नमेंट करेगी, कुछ सही एक्शंस लेगी? इसके बाद क्या लग रहा है आपको, और इसके बाद क्या रास्ता नजर आ रहा है? देखें, इसके बाद हमें तो आपको आइडियाज डेफिनेटली होगा। पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल डिसफिगर कर दिया गया है। आपकी जो कोर्ट्स हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट, उसको बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जेक्टिव है उसके मातहत कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद हमारे पास और कोई, जब आपके पास अदालत का दरवाजा भी बंद हो जाए, आपसे पॉलिटिकल एक्टिविटी पे भी आपकी पाबंदी लग जाए, तो देन देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट, और वो यही है हमारे पास कि हम एज अ पार्टी और पाकिस्तान पूरा बल्कि हम रोड्स पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल राइट है जो हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। सर, जो ये आप कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये आप 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, जो अभी अमेंडमेंट हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक नया कोर्ट तैयार होगा जिसमें काफी कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का कि किसकी अपॉइंटमेंट हो रही है। आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो किस तरीके से अगेंस्ट काम करेगा? जी, 26 और 27 अमेंडमेंट्स जो ही हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी को टोटली इट्स बीन गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये तो मतलब आप सब जानते हैं, जहां पे भी आप भी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो जहां पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में मर्ज कर रही है, तो बड़ा पावर्स का सेपरेशन का तो एक बड़ा डेमोक्रेसी का बुनियादी एक टेनेंट है जिसको पूरी दुनिया में जो होता है। और जब गवर्नमेंट के अंदर जुडिशरी काम करेगी तो किस तरह से आपको इंसाफ देगी? आप इस अमेंडमेंट के बाद आप क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि पीटीआई के अगेंस्ट और भी ज्यादा क्रैकडाउन होगा आगे चलकर? देखें, पीटीआई के अगेंस्ट और क्रैकडाउन क्या कर सकते हैं? पीटीआई तो ऑलरेडी लीडर उनके जेल में है। आपकी जितनी हमारी पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको मोस्टली दे हैव बीन कन्विक्टेड इन फॉल्स केसेस। उसके अलावा वर्कर्स जगह जगह पे, पंजाब हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। इवन जहां पे खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहां पर भी इतना ज्यादा कंट्रोल है सेंटर का और फोर्सेस का, मैं क्लियरली कहूंगा कि अभी एक बाई इलेक्शन हुए हमारे केपीके के एक डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे मतलब हमारी गवर्नमेंट होते हुए वहां पर फौज को भेजा गया और इलेक्शन को रिग किया गया। तो इसके बाद बस यही है कि अब लोग, पीपल विल टेक थिंग्स इन देयर ओन हैंड्स, लोगों को खुद ही निकलना होगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।